बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल एस्पायरेंट। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकंड ईयर फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो अगर बात की तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि सेकंड ईयर के बोर्ड पेपर के लिहाज से कौन कौन से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उन क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली डिस्कस करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच सके। तो बेसिकली जो हमने जो है शॉर्ट क्वेश्चन की पूरी बुक के लिए क्वेश्चन डाली हैं, पिंडी बोर्ड के बच्चों के लिए भी हैं और फेडरल बोर्ड यानी जितने भी सेकंड ईयर के जितने भी बच्चे हैं, पिंडी बोर्ड, फेडरल बोर्ड, केपीके बोर्ड, गुजरावाला बोर्ड, कश्मीर बोर्ड, एजेके बोर्ड, सब बच्चों के लिए हमने जो है वो बेसिकली 140 क्वेश्चन की एक पीडीएफ नहीं है जिसके अंदर हमने 140 क्वेश्चन कवर किए हैं हर चैप्टर के अंदर से। तो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हमारी कोशिश ये होगी कि एक वीडियो के अंदर हम जो है मैक्सिमम 20 से 25 क्वेश्चन कवर कर सकें। ठीक है, उसे नेक्स्ट वीडियो में उसमें क्वेश्चन कवर कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और आ जाते हैं स्क्रीन की तरफ। तो बेसिकली जैसे स्क्रीन की तरफ आप देखते हैं तो लिखा होगा सेकंड ईयर फिजिक्स इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन है और साथ साथ छोटे छोटे लॉन्ग क्वेश्चन भी बने हुए हैं। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन जो पार्ट्स में आ सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात की चैप्टर नंबर 1 से लिया इलेक्ट्रोस्टैटिक, डिस्क्राइब कूलम लॉ इन डिटेल। तो आपने कूलम लॉ को डिस्कस करना है डिटेल में। तो कूलम लॉ का फार्मूला F = Q1 Q2 r²। तो उसका फार्मूला आपको आना चाहिए। ठीक है, उसको SI यूनिट आना चाहिए और उसके जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू आपको आनी चाहिए। फिर है डिफरेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, तो ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशन फील्ड में फर्क किया। तो ये भी फर्स्ट चैप्टर में से क्वेश्चन है, तो ये भी आपको आना चाहिए। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफिनिट शीट ऑफ द चार्ज। ठीक है, ये फर्स्ट चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपने कर लेना है। फिर पिंडी बोर्ड वाले बच्चों के लिए फेडरल बोर्ड में क्वेश्चन नहीं है, डिस्कस द चार्ज इलेक्ट्रॉन में मिल्कमैन थ्योरी। ठीक है, तो बेसिकली ये जो है वो फेडरल बोर्ड के बच्चों के लिए, पिंडी बोर्ड के बच्चों की बुक में है, फर्स्ट सेकंड ईयर की बुक में, तो इसको भी आपने कवर कर लेना है। ठीक है, उसके बाद डिफाइन एक्सप्लेन रेजिस्टिविटी एंड डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर। तो बेसिकली आपको रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन आनी चाहिए। फिर रेजिस्टिविटी का फार्मूला था R = ρ/A, वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे साथ साथ जो फार्मूला आएगा वो साथ मेंशन कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे डिपेंडेंस का लिखा हुआ था, हम पढ़ते थे कि R = ρ/A। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, रेजिस्टेंस पे, लेंथ पे और एरिया पे। ठीक है, फिर हम फर्दर मूव करते हैं। फिर अगर फर्दर मूव करें तो बेसिकली हमारे पास लिखा हुआ है सेकंड चैप्टर में से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट नोट ऑन केवीएल। केवीएल के मतलब कि किरचॉफ रूल की दो थे। किरचॉफ के दो रूल कौन कौन से थे? एक केसीएल था, फर्स्ट रूल केसीएल बोलते हैं। ठीक है, किरचॉफ करंट लॉ, और सेकंड वन इज केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, ये आपने कर लेना है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगर हम फर्दर मूव करें, एक्सप्लेन वेटस्टोन ब्रिज विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो वेटस्टोन ब्रिज की एग्जांपल से आपने करना है। तो बेसिकली यहाँ पे एक रजिस्टर कनेक्ट होता था। ठीक है, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते थे। ठीक है, एक यहाँ पे रजिस्टर कनेक्ट कर देते थे, एक यहाँ पे रजिस्टर कनेक्ट कर देते थे और एक यहाँ पे रजिस्टर कनेक्ट करके इनको आपस में इंटरलिंक कर देते थे। ठीक है, तो ये हमारे पास वेटस्टोन ब्रिज आया था, तो इसको भी हमने कवर कर लेना है। फिर पोटेंशियल डिवाइजेबल और रियोस्टेट क्या होता है? तो रियो बेसिकली वेरिएबल रजिस्टर होता है। तो आप इसको कर लेना है कि इसको हम जो है इसकी वैल्यू की रेंज होती है, जैसे रजिस्टर की एक वैल्यू फिक्स होती है लेकिन इसकी रेंज होती है जिसको हम चेंज कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी आपने कवर कर लेना है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एंड एक्सप्लेन एम्पेयर लॉ। एम्पेयर लॉ भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एम्पेयर लॉ यानी सम ऑफ करंट कैरिंग इन क्लोज लूप, जिसके लिए फार्मूला था। ठीक है, जिसके लिए हमारे पास एक कांस्टेंट भी था 4.10⁻⁷ वेबर/मीटर²। ये सारी चीजें आपने कवर कर लेनी। ठीक है, उसके बाद हम मूव करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर नंबर 3 में से ही क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में से कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनोइड। ठीक है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है जिसमें हम फार्मूला बनाते हैं कि F = ILB sin θ, वो वाला क्वेश्चन है। ठीक है, फिर फोर्थ वाला F = QB sin θ। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपने कर लेना है। फिर डिराइव EM इलेक्ट्रॉन टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो बड़ी इजी थी। E की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है? 1.602 × 10⁻⁻19 जूल। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आई थिंक सो 3.0 × 10⁻31 kg होता है। तो इसकी आपने रेशियो फाइंड कर लेनी। ठीक है, उसके बाद अगर फर्दर मैं आप करूँ तो CRO मीन कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। ठीक है, तो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप की आपने कोई से 2-3 यूजेस लिखने हैं यहाँ पर डिटेल में। फिर अगर फर्दर मूव करें, राइट नोट ऑन मोशन EMF। मोशन EMF पहला टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आई थिंक सो चैप्टर, उसका पहला कोई टॉपिक है, उसको आपने कवर कर लेना है। फिर फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, जिसके अंदर नेगेटिव साइन शो कर रहा था कि लेंज लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये भी आपने कवर कर लेना। फिर म्यूचुअल इंडक्शन का मैंने आपको बताया था, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों में से क्वेश्चन मस्ट आता है। सेल्फ इंडक्शन में क्या होता है कि इंड्यूस EMF एक वे में बनना होता है और उसकी वजह से चेंज करंट दूसरी को बनना होता है, लेकिन सेल्फ में
प्राइमरी में सारा कुछ मानना होता है, ठीक है। उसके बाद अगर मूव करें जनरेटर एंड एक्सप्लेन एसी जनरेटर, तो जनरेटर का आपको बताया था कि जनरेटर क्या होता है, ठीक है, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल काम में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो जनरेटर वाला क्वेश्चन भी आपने इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना है। एक डीसी मोटर, एसी मोटर और एसी जनरेटर, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर, ठीक है, एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर चैप्टर नंबर 5 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने लास्ट में कवर करना है। मैंने आपको बताया था कि आरएलसी सीरीज सर्किट वो भी आगे आएंगे, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेन ट्रांसफार्मर इन डिटेल, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कोयल सेकेंडरी कोयल के बारे में आपको बताना चाहिए, डिटेल में कर लेना है, ठीक है। राइट ऑन नोट ऑन एसी थ्रू रजिस्टर, ठीक है, कि एसी रजिस्टर को हम किसके कैपेसिटर लगाए तो उसके अंदर क्या आता है, जैसे ये एसी सोर्स होती है, ठीक है, इसके साथ एक रजिस्टर लगा दो सीरीज में, ठीक है। बेसिकली इसके लिए फार्मूला होगा, इसकी इम्पीडेंस का फार्मूला होगा, इसका थीटा का फार्मूला होगा, इसके लिए ग्राफ होगा करंट का और वोल्टेज का, वो आपने बना लेना है, ठीक है। फिर एसी थ्रू कैपेसिटर, कैपेसिटर के लिए क्या होता है कि यहाँ पे सिर्फ कैपेसिटर करंट देते हैं, वो भी आपने कर लेना, ठीक है। फिर एसी थ्रू इंडक्टर, ये भी कर लेना, ठीक है। फिर लास्ट चैप्टर में से क्वेश्चन लेके, लास्ट चैप्टर का क्वेश्चन है न्यूक्लियर फिजिक्स में से कि हॉर्डाउन और लिप्टॉन में फर्क बताएं। फिर लास्ट चैप्टर के क्वेश्चन है न्यूक्लियर फिजिक्स का कि राइट फास्टुलेट और बोहर एटॉमिक मॉडल, यानी बोहर एटॉमिक मॉडल एक क्या फास्टुलेट थे, ठीक है, और ड्रॉबैक भी आपने याद कर लेना है। फिर फाइंड स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिटल, तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी वी को रिलेट करना है और फर्स्ट ऑर्बिट, जो कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो केमिस्ट्री की हमने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, उसी के रिलेटेड है टॉपिक, तो ये भी आपने कवर कर लेना है। फिर एक्सरे और कॉन्टिन्यू एक्सरे में डिफरेंस करना है, ठीक है, एक्सरे में क्या फर्क होता है और कॉन्टिन्यू एक्सरे में क्या फर्क होता है, ये क्वेश्चन भी आपने कवर कर लेना है, ठीक है। फिर डिफरेंशिएट बिटवीन नॉर्मल पॉपुलेशन एंड पॉपुलेशन इन्वर्जन, तो ये क्वेश्चन भी आपने कवर कर लेना है, ठीक है। तो बेसिकली हमने फर्स्ट वीडियो में जो है क्वेश्चन नंबर 31 तक डील किया, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 31 से ऑनवर्ड क्वेश्चन को डील करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अल्लाह हाफिज़।